Hello, good morning, students. Myself Kuldeep Career, social science teacher. Today we will discuss about chapter second. In previous lecture we completed chapter first. Now we will start chapter second. Its name is human migration. क्या नेम है बेटे इसका? ह्यूमन माइग्रेशन. ये चैप्टर बेटा आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम जानते हैं कि ह्यूमन माइग्रेशन होती क्या होती है बेटे माइग्रेशन. देखो, माइग्रेशन इज अ सिस्टमैटिक रेगुलर मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ये फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए बेटा. यही माइग्रेशन का मीनिंग है. माइग्रेशन होती है जब मूवमेंट होती है पीपल की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे पिक्चर में भी बेटा दिखाया हुआ है. ठीक है, ये होती है माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना. ठीक है बेटे. मेकिंग एंड माइग्रेशन हैव बीन लिंक टू ईच अदर सिंस एंशियंट टाइम. जे एंशियंट टाइम क्या होता है? पुराने समय से बेटे, पुरातन समय से ये दोनों चीज़ें लिंक करती है. ह्यूमन बीइंग्स, मैनकाइंड एंड माइग्रेशन, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है ये बात कि वो पुराने समय से ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. ह्यूमन माइग्रेशन के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता. ठीक है बेटा. दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. पुराने समय में जैसे हम कहते थे कि जो ह्यूमन बीइंग थे वो किसके लिए? फूड के लिए, फूड की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. एंड शेल्टर, और रहने के लिए. ठीक है बेटा. द सेटल्ड लाइफ अगेन ओनली आफ्टर द मैन बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर. जब लाइफ सेटल्ड लाइफ की बात शुरू होती है कि जब मनुष्य ने रहना शुरू किया था, अपनी लाइफ को सेटल करना, तभी बेटे मैन क्या बन गया था? एक फूड प्रोड्यूसर. रहने के बाद उसने सबसे पहले किसके लिए सोचा? फूड प्रोड्यूस करने के लिए, कि हाउ दे प्रोड्यूस फूड. ही He started growing crops on piece of land till the soil was fertile. उसने क्रॉप्स उगानी, ग्रो करनी शुरू कर दी एक जगह पे जहाँ उनको सॉयल फर्टाइल मिलती थी. देन ही वुड abandon in it and move to new piece of land. This type of practice of growing crops are known as shifting cultivation. Shifting agriculture. देखो बेटा, क्या है, जब तक मैन को एक जगह मिली जहाँ पे जो था लैंड थी, सॉयल थी, फर्टाइल थी, उपजाऊ थी, जहाँ पे अच्छी क्रॉप्स उगाई जा सकती थी, वहाँ उसने उगाई, ग्रो की क्रॉप्स. उसके बाद उसने नई लैंड थी जो वहाँ पे मूव किया. क्योंकि उसको यहाँ अच्छी फर्टाइल सॉइल मिल रही थी. उस जगह पे उसने क्या किया? क्रॉप्स को ग्रो किया. ठीक है बेटा. तो इस तरह एक जगह से जब दूसरी जगह वो क्रॉप्स उगाने के लिए एग्रीकल्चर कर रहा था, कि एक जगह फर्टिलाइजेशन नहीं रही तो दूसरी जगह सॉइल उसको फर्टाइल मिली तो मूव हो गया वो, वहाँ एक जगह से दूसरी जगह उसने खेती करनी शुरू कर दी. तो उसको क्या कहते हैं बेटे? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. क्या कहते हैं बेटा? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. ठीक है बेटे. तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम्स. पुराने समय में बेटे माइग्रेशन कैसे होती थी? इन अर्लियर टाइम्स द माइग्रेशन वाज कैरिड आउट विद इन लिमिटेड एरियाज एज देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पुराने समय में क्या था बेटा? तो लिमिटेड एरिया में ही माइग्रेशन जो थी बेटे होती थी. क्योंकि लोगों के पास ट्रांसपोर्ट के साधन ही नहीं थे. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है बेटा. तो तब पुराने समय में लोगों के पास ट्रांसपोर्ट के जो साधन थे वो नहीं थे. पीपल हैड टू वॉक और कैरी देयर गुड्स. तो लोगों को चलते ही, वॉक करके ही अपना सामान कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता था. देयर गुड्स क्या होता है बेटे? यहाँ गुड्स का क्या मीनिंग है? सामान. तो उनको अपना सामान कैरी करके पैदल ही जाना पड़ता था. They were scared to travel to faraway places due to difficulties, many myths and superstitions. तो बेटे वो क्या थे?
स्केर्ड होता है बेटे डरना। टू ट्रैवल फार अवे, जो वो दूर जाने से डरते थे। एक तो डिफ़िकल्टीज बहुत होती थी, मुश्किल बहुत होती थी इतना सामान लेकर पैदल जाना। एंड वो मैनी मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस, बेटे सुपरस्टिशंस क्या होते हैं कि उनको अंधविश्वास थे, पुरानी कहानियाँ थी ऐसी और अंधविश्वास थे जिससे बेटे वो डरते थे दूर की यात्रा करने में। दिस टाइप ऑफ ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग क्या होती है बेटे? ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है एक सौड़ी सोच जो अच्छी वाली ना हो, पुरानी सोच, उसको कहते हैं बेटे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। अंडरवेंट टू ग्रेट चेंज विद एजुकेशन, लॉजिकल थिंकिंग एंड कॉन्टैक्ट विद अदर कंट्रीज। ठीक है बेटा, तो इस जो पुरानी सोच थी उसको किसने चेंज किया, किसके द्वारा चेंज किया गया? एजुकेशन के द्वारा, जो हमारी तर्क लॉजिकल थिंकिंग है, साइंटिफिक जो लोग सोचते हैं, एंड कॉन्टैक्ट विद अदर कंट्री, जब दूसरे कंट्रीज से कॉन्टैक्ट हुआ। ठीक है बेटा, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, एजुकेटेड कंट्रीज थे, उनसे कॉन्टैक्ट करने के बाद ये जो थिंकिंग थी ये चेंज हो गई। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड के दौरान इंडियंस वर इनकरेज्ड टू माइग्रेट। ब्रिटिश पीरियड के दौरान इंडियन लोगों ने बहुत ज़्यादा उत्साहित किया माइग्रेट करने को, सेटल और वर्क इन कॉलोनीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। तो उसके बाद ही ज़्यादा उत्साह मिला इसको, माइग्रेशन को, कि वहाँ भी लोग वर्क करते थे कॉलोनीज़ में ही, जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी जहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल था, वहीं लोग वर्क करते थे और वहीं सेटल हो जाते थे। मैनी इंडियंस साइंड एग्रीमेंट टू गो अब्रॉड फॉर फिक्स टाइम। बहुत ज़्यादा इंडियंस लोग थे वो इस एग्रीमेंट पे भी साइन करते थे कि एक फिक्स टाइम में उन्होंने अब्रॉड जाना, अब्रॉड फॉरेन कंट्री में जाना। दे हैड द चॉइस टू कम बैक और परमानेंटली सेटल इन फॉरेन लैंड्स। जब वो फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते थे ये भी उनकी चॉइस होती थी कि वो वापस आएँ और परमानेंटली सेटल इन फॉरेन लैंड। कभी कभी वो क्या होते थे कि परमानेंटली सेटल होते फॉरेन लैंड में, फॉरेन कंट्रीज़ में। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट है बेटे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन क्या है बेटे? 2 टाइप्स है माइग्रेशन की। कौन कौन सी? वॉलंटरी माइग्रेशन एंड फोर्स्ड माइग्रेशन। ठीक है बेटा, तो ये बेटे हम कल करेंगे, आज के लिए हमने यहीं तक करना है। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन बेटा ये टॉपिक हम कल करेंगे। ठीक है बेटा।